नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। नीट यूजी में 1563 छात्रों के ग्रेस मार्क्स रद्द और एनटीए ने इन छात्रों के सामने रखे दो विकल्प, वैकल्पिक परीक्षा दें या फिर घटे अंकों को माने। एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी, शीर्ष अदालत ने जताई सहमति। परीक्षा देने वालों के लिए 23 जून को होगी परीक्षा, 30 जून को परिणाम आएगा। और शीर्ष कोर्ट ने कहा कि प्रवेश के लिए काउंसिल प्रक्रिया पर नहीं लगेगी रोक। याचिका में मनमाने तरीके से ग्रेस मार्क्स दिए जाने का आरोप लगाए गए थे और प्रश्न पत्र लीक होने का कोई प्रमाण नहीं है, ये धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। अब आप देखिए कि ग्रेस मार्क्स को लेकर यह था विवाद। तो नीट यूजी परीक्षा में छात्रों को ग्रेस मार्क्स देने को लेकर पूरा विवाद 4 जून को परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद तब शुरू हुआ, जब एक साथ 67 टॉपर के साथ बड़ी संख्या में ऐसे छात्र के नंबर सामने आए जिन्होंने परीक्षा में 711, 718 और 719 जैसे नंबर मिले। और छात्रों का कहना था कि इस परीक्षा का प्रत्येक सवाल 4 अंक का होता है और एक सवाल गलत होने पर 1 अंक घटता है। ऐसे में छात्रों के अंक इस तरह नहीं आ सकते हैं। विवाद बढ़ने पर एनटीए ने सफाई दी और बताया कि 6 परीक्षा केंद्रों पर गलत पेपर बढ़ जाने के चलते छात्रों को परीक्षा में कम समय मिल पाया था और ऐसे में भरपाई के लिए उन्होंने ग्रेस मार्क्स दिए। एनटीए का कहना था कि ग्रेस मार्क्स देने का फैसला हाईकोर्ट के पूर्व आदेश के तहत और पूरी तरह से वैज्ञानिक है। और देखिए अगर हम लोग बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। और एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी की बात करें तो नवंबर 2017 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इसका उद्देश्य देश भर में विभिन्न प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करना इसका उद्देश्य है। कुवैत अग्निकांड में मारे गए 45 भारतीयों के शवों की पहचान हुई है और विमान से आज स्वदेश लाए जाएंगे भारतीयों के शव। हत्या और चोट पहुंचाने के आरोप में कई विदेशी भी गिरफ्तार हुए हैं। देखिए एक बार आप लोग कुवैत को देख लीजिए, ये हमारी प्यारी पृथ्वी आपको देखने को मिलेगी। देखिए ये हमारा प्यारा भारत है इसमें, और यहां आप लोगों को कुवैत देखने को मिल जाएगा। ये सऊदी अरब है, ओमान है, यमन है, ये कुवैत आपको, ये फारस की खाड़ी देखने को मिलेगी, ये ओमान की खाड़ी देखने को मिल जाएगी। तो यहां आप देखिए जो आग दुर्घटना हुई है ना, उसी को लेकर बातें हो रही है। अफगानिस्तान में लड़ चुके आतंकियों को जम्मू कश्मीर में धकेल रही है आईएसआई और आतंक का मकड़ जाल। सुरक्षा एजेंसियों को मिले इनपुट, नाटो सेनाओं से लड़ चुके गुरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित आतंकी, स्थानीय आतंकियों की घट रही है भर्ती के बाद अपनाया गया नया हथकंडा। और जम्मू संभाग में हो रहे अधिकांश हमलों में आतंकी बच निकल रहे हैं। एक बात और आपको बता दूं, देखिए पाकिस्तान की हर संभव कोशिश होती है हमारे यहाँ अशांति फैलाने की, और जितने बार इस तरह की आप देखते हैं कि कारनामे वो करता है, उसे मुंह की खानी पड़ती है। लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी पाकिस्तान से। 1947 तक हमारा हिस्सा था और हमसे अलग होकर अलग हुआ था ये। पेमा खांडू तीसरी बार बने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ आप देखते हैं कि क्या मिला था, बहुमत मिला था। तो उसी की बात हो रही है। एक बार अरुणाचल प्रदेश देख लीजिए, ये देखिए ये है अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर इसकी राजधानी, इसकी सीमा भूटान और चाइना, म्यांमार से लगती है। राज्यों में असम, नागालैंड से लगती है राज्यों में सीमा इसकी। और इसे राज्य कब बनाया गया था, ये डेट भी आप लोग याद रखिएगा, 20 फरवरी 1987 को। और यहाँ विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 83,743 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। केवल त्रिविक्रम परनाइक यहाँ के राज्यपाल हैं, ये भी याद रखना है आपको। और मुख्यमंत्री की अगर हम देखिए नियुक्ति की बात करें, किसकी, मुख्यमंत्री की नियुक्ति की बात कर रहा हूं, तो इसकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। ये आप लोगों को जरूर याद रखना है, डायरेक्टिव क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है।
और संविधान के अनुच्छेद 164 यह प्रावधान करता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। विधानसभा चुनाव में पार्टी के एक बहुमत प्राप्त नेता को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाएगा। उत्तराखंड में जिंदा जले 3 वन कर्मी और पीआरडी जवान। उत्तराखंड के जंगलों में बेकाबू आग अब जिंदगी पर भारी पड़ रही है। अल्मोड़ा जिले के बिनसर अभ्यारण्य के जंगल में धधकती आग के कारण गुरुवार को 4 कर्मचारियों की मौत हो चुकी है। और आग लगने के कई कारण हैं, मानव जनित कारण भी हैं, प्राकृतिक कारण भी उसमें। देखिए, उत्तराखंड है, देहरादून इसकी राजधानी आपको देखने को मिलेगी और इसकी सीमा चाइना नेपाल से लगती है और राज्यों में हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश से लगती है। 9 नवंबर सन 2000 में इसे उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। ये भी याद रखना है। विधानसभा में 70 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 5 सीटें हैं। 53,483 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। गुरमीत सिंह यहाँ के राज्यपाल हैं, पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री आपको देखने को मिलेंगे। 26 जून को होगा लोकसभा के नए स्पीकर का चुनाव और 24 जून को प्रारंभ होगी 18वीं लोकसभा का पहला सत्र। 3 जुलाई तक चलेगा। पहले 2 दिन सदस्यों का होगा शपथ ग्रहण, 27 को होगा राष्ट्रपति का संबोधन। ये आपने देखा कि अभी हाल ही में हमारे देश में चुनाव हुए लोकसभा के। लोकसभा में कितने मेंबर हैं? 543 सीटें हैं और इनका चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी होगी तो मतदाता बन चुके होंगे, आप लोग वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा और आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। पहले 21 साल हुआ करती थी वोट देने की उम्र, फिर इसे घटाकर 18 साल कर दिया गया था 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। और इस चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है और 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अशोक कुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। और लोकसभा के अध्यक्ष की बात करें तो लोकसभा सदस्यों में से ही लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है और लोकसभा के सदस्य ही उसका चुनाव करते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष किससे अपना इस्तीफा देता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को। ये भी याद रखिएगा। दिल्ली को पानी देने पर हिमाचल प्रदेश सरकार का यू टर्न। देखिए, अभी हाल ही में उसने कहा था हम देंगे, अब फिर आप देखते हैं कि उसने मना कर दिया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उसके पास अतिरिक्त जल नहीं है। वह 137 क्यूसेक अतिरिक्त जल देने के अपने पूर्व बयान को वापस लेती है। हिमाचल सरकार के यू टर्न लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि वह अतिरिक्त पानी की मांग के लिए अपर यमुना रिवर बोर्ड के समक्ष अर्जी दें और बोर्ड को निर्देश दिया कि वह शुक्रवार को बैठक बुलाए, वो मामले में जल्दी से फैसला ले। एक बात आप लोगों को और बता देता हूं। देखिए, हिमाचल प्रदेश है और इसकी राजधानी शिमला है। ये दिल्ली आपको देखने को मिलेगा। और एक बात आपको मालूम है, आप खुद सोच के देखिए, जब दिल्ली में पानी की समस्या है, लोग आप देखिए परेशान हो रहे हैं, तो बाकी जगह तो जो परेशानी होती थी वो होती होगी, उसका जानकारी भी हम लोगों को नहीं होती होगी। तो अभी भी वक्त है कि सरकार को और लोगों को जाग जाना चाहिए और पानी के महत्व को समझना चाहिए। दालों के लिए खरीद गारंटी योजना लाएगी सरकार। सरकार दलहन और तिलहन की भारी कमी को देखते हुए खरीद गारंटी योजना लाने पर विचार कर रही है। इसके अलावा देश में दालों की कमी को फिलहाल 2 तरीके से पूरा दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। तत्काल जरूरतें पूरा करने के लिए आयात का विकल्प तो खुला रहेगा, किंतु स्थायी समाधान के लिए दालों की खेती का रकबा बढ़ाकर उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि पर जोर रहेगा। आयात का मतलब होता है आप लोग कुछ खरीद रहे हैं, निर्यात का मतलब होता है कुछ खरीद बेच रहे हैं। उद्यान घोटाला, सीबीआई ने 4 राज्यों में 30 जगह मारी छापेमारी। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर की फर्जी फार्मों से पौधे खरीदने के नाम पर ठिकाने लगाए थे 70 करोड़। अब देखिए, यहां भी घपलेबाजी होने लगी है। यानी कि आप समझ रहे हैं कि मतलब पेड़ पौधों में भी घपलेबाजी, यानी कि आप सोचिए पर्यावरण को कितना फायदा होता होगा। सीबीआई की अगर हम बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। 1 अप्रैल 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। 1 अप्रैल 1963 में। अग्निवीरों की भर्ती व सेवा शर्तों में हो सकता है सुधार। सेवा अवधि 4 साल से बढ़ाकर 7 से 8 साल करने का सुझाव। ग्रेच्युटी मिलने का रास्ता खुलेगा। पूर्व सैनिकों के समान दर्जे का प्रस्ताव। सेना में स्थायी भर्ती के लिए अग्निवीरों को 70% तक कोटा संभव और प्रशिक्षण 24 हफ्ते के बजाय 37 हफ्ते से 42 हफ्ते तक करने का
की बात हो रही है। और आप देखते हैं जब ये योजना जून 2022 में आई हुई थी ना, उस समय आप देखिए लोगों ने काफी इसका विरोध भी किया था। तो अब इसमें सुधार करने की बात भी हो रही है, और आपको मालूम होगा कि इनके जो सहयोगी दल हैं बीजेपी के, वो भी इस मांग को उठा रहे हैं ना। अब आप देखिए राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी हुई खबरें हैं। ये आप लोगों को, यहाँ विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। अरविंद केजरीवाल यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। अभी एक दिन आपने देखा होगा एक आर्टिकल छपा हुआ था कि हम लोग ना तो अपनी माँ की इज्जत कर रहे हैं जो हमें जन्म देती है, और ना ही उस माँ की इज्जत कर रहे हैं, उसे सहेज के हम रख पा रहे हैं, सुरक्षा दे पा रहे हैं जो हमें एक तरह से पालन पोषण करती है, यानी कि पृथ्वी माँ की बात हो रही है। और दोनों की अगर हम लोग इज्जत नहीं करेंगे, सम्मान नहीं करेंगे और देख रेख नहीं करेंगे, तो इतना मानिए पक्का कि हमारी जिंदगी बर्बाद है। और अभी शायद हमें समझ में नहीं आ रहा है। अब सोचिए कि अगर हमारे पूर्वजों ने पेड़ सहेज कर ना रखे होते, स्वच्छ वायु सहेज के ना रखी होती, पानी सहेज के ना रखा होता, तो आज क्या हमें मिल पा रहा होता। और हमारा भी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए कम से कम इतना तो एहसान करके जाएं। नए आपराधिक कानून का पालन करने की तैयारी अब आप देखते हैं कि 1 जुलाई से लागू होंगे ना, तो उन्हीं को बात हो रही है। अब देखिए कल से लागू होगी ग्रीष्मकालीन कार्य योजना प्रदूषण से निपटने के लिए। ये आप देखिए पौधारोपण की बात हो रही है, डस्ट प्रदूषण की रोकने की बात हो रही है, ओपन बर्निंग की बात हो रही है, औद्योगिक प्रदूषण की बात हो रही है। दिल्ली में इस साल की गर्मियां सर्वाधिक प्रदूषित रही हैं। ये आप देखिए 1 मार्च से 13 जून के दौरान कुल 105 दिनों में से 39 यानी करीब 41% दिन रहे खराब या फिर बहुत खराब श्रेणी की बात हवा वाले। मार्च, अप्रैल, मई और जून 13 जून तक कि 4 महीनों में से प्रत्येक वर्ष की इस अवधि की तुलना में रहा खराब है। एक बात आप लोग खुद सोच के देखिए, बहुत सारे लोग दिल्ली जाते हैं, शहरों में चले जाते हैं, एक छोटा सा फ्लैट खरीद लेंगे जिसमें आप देखते हैं कि छोटा सा ही रहेगा। जितना आपके यहाँ आप सोचिए कि एक बच्चा मतलब पूरा एरिया समा जाता है छोटे शहरों में, उतना में एक आपके क्या रहेगा फ्लैट रहेगा। और फिर आप देखते होंगे कि लोग ऐसे मतलब आप सोचिए कि दिखावा करते हैं जैसे उन्होंने बहुत बड़ा काम कर लिया हो। वहां ना तो आप देखिए स्वच्छ वायु है उनके लिए, ना स्वच्छ पानी मिल पा रहा है, एसी से जिंदा रह रहे हैं। और समझ सकते हैं आपकी क्या परेशानी है, फिर भी लोग उसे तरक्की का जरिया मान रहे हैं और पर्यावरण को निपटाने में अपना भरपूर योगदान भी दे रहे हैं। भरोसा कायम, अजीत डोभाल तीसरी बार बनाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। पीएमओ ने भी में भी निरंतरता। प्रधान सचिव पीके मिश्रा भी अपने पद पर बने रहेंगे और पीएम के सलाहकार की जिम्मेदारी संभालते रहेंगे सेवानिवृत्त आईएएस अफसर अमित खरे और तरुण कपूर। रक्षा निर्यात 50,000 करोड़ का लक्ष्य है। राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्री का प्रभार लगातार दूसरी बार संभाला। रक्षा मंत्री ने कहा सेनाएं हर चुनौती के लिए तैयार हैं। देखिए निर्यात का मतलब होता है हम कुछ बेच रहे हैं, तो अच्छी बात है, मैं कहता हूं। ये विमान किराया कम करना प्राथमिकता है, नायडू कह रहे हैं। तेदेपा सांसद के आर नारायण नायडू ने नागरिक विमान मंत्री के तौर पर संभाला ना। ये हर साल 200 शोधार्थियों को प्रति महीना फेलोशिप में मिलेंगे 65,000 रुपये। तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान व नवाचार को बढ़ावा देने के लिए AICTE अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने गुरुवार को ये पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप PDF स्कीम लॉन्च की है। इसके तहत हर साल 200 शोधार्थियों को फेलोशिप दी जाएगी और इसमें उन्हें हर महीने आप देखिए 65,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके लिए वह साल में कभी भी आवेदन कर सकेंगे। 30 सितंबर तक प्रवेश निरस्त कराने पर लौटानी होगी पूरी फीस।
31 अक्टूबर तक प्रवेश निरस्त कराने पर अधिकतम 1,000 प्रोसेसिंग फीस काटकर लौटानी होगी होगी शेष फीस। ये आप देखेंगे उच्च शिक्षण संस्थानों की मनमानी अब नहीं चलेगी। अच्छी बात हो रही। यूजीसी की स्थापना कब हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिलेगा, ये आप लोग बताइए। कई बार हम लोग इसमें बात कर चुके हैं। अमेरिकी छात्र वीजा की भारत में बड़ी मांग, और अमेरिकी अधिकारी बोले टूट सकता है पिछले साल का 1,40,000 वीजा का रिकॉर्ड। और गुरुवार को 8वें वार्षिक छात्र वीजा दिवस पर 3900 यानी कि 3,900 छात्रों ने साक्षात्कार दिया है। एस्केपिंग नीति व सड़क सुरक्षा के लिए प्रशिक्षित होंगे आरटीओ। राज्यों के अफसरों के लिए सड़क परिवहन मंत्रालय ने की वर्कशॉप आयोजित करने की पहल। वाहन एस्केप नीति 2021 में से प्रभावी हो जाने के बावजूद नहीं पकड़ रही है रफ्तारें, तो इसी को लेकर बात हो रही है। किसानों को खुले बाजार में भी जाने की छूट होगी दाल के लिए। 20 से 26 लाख टन का आयात करना पड़ता है प्रति वर्ष दाल का। 3-4 वर्ष में अरहर दाल के लिए पूर्ण आत्मनिर्भरता का लक्ष्य। दूसरे देशों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के विकल्पों पर भी विचार संभव हो रहा है। ये उड़ीसा में भाजपा की मोहन सरकार ने पहले दिन ही पूरा किया अपना वादा। जगन्नाथ धाम के चारों द्वार खोले हैं और कोरोना काल से बंद थे 3 द्वार। और मुख्यमंत्री ने कहा कि यह भाजपा की सरकार है, भगवान ने भक्तों को कोई अलग नहीं कर सकता है। चलिए, आप सभी जानते हैं कि बीजेपी की सरकार उड़ीसा में बन चुकी है। देखिए, भुवनेश्वर इसकी राजधानी, इसकी सीमा पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 147 सीटें हैं। शपथ लेने के बाद सिक्किम के सीएम की पत्नी का विधायक पद से त्याग पत्र। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग की पत्नी है कृष्णा कुमारी राय और नामची सिंथी थांग से जीती थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि समर्पित पार्टी कार्यकर्ता को मौका देने के लिए दिया इस्तीफा, जल्दी घोषित करेंगे प्रत्याशी। और सिक्किम देख लीजिए एक बार। चलिए, ये आप देखिए सिक्किम है। गंगटोक इसकी राजधानी, इसकी सीमा नेपाल, चाइना और तिब्बत। ये आप देखिए भूटान, 3 देशों से इसकी सीमा लगती है। और राज्यों में आप देखेंगे केवल किससे लगती है, आपकी पश्चिम बंगाल से लगती है। विधानसभा में 32 सीट है, राज्यसभा में 1 सीट है और लोकसभा में 1 सीट है। 7,096 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। लक्ष्मण आचार्य यहाँ की आप देखते हैं कि क्या है, और राज्यपाल देखने को मिलेंगे। चंद्रबाबू नायडू ने राज्य से भ्रष्टाचार खत्म करने का लिया निर्णय। कुछ समय पहले आप देखेंगे इन्हीं पर आप देखते हैं इनकी भी जांच होती थी, आप लोगों को मालूम होगा। आप तो मोदी जी के साथ मिल चुके हैं। राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुई अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा। एकमात्र उम्मीदवार सुनेत्रा ने कहा कि ट्रंप सम्मति से लिया गया निर्णय। नामांकन के समय वरिष्ठ नेता थे मौजूद। देखिए, एक बात बताऊं, राज्यसभा की अगर हम लोग बात करें तो राज्यसभा सदस्यों को चुनाव विधायकों के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 30 साल हो चुकी तो राज्यसभा सदस्य बन सकते हैं। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति साहब मनोनीत भी करते हैं, याद रखिएगा। ये उपचुनाव होना है कई सीटों पर, आप देखते हैं। उपचुनाव कहने का मतलब होता है किसी भी कारण से कोई सीट खाली होती है तो वहां जो इलेक्शन करवाए जाते हैं उसे आप वह इलेक्शन या क्या कहते हैं, उपचुनाव कहते हैं। ये आप देखिए उत्तर प्रदेश में पुलिस में आउटसोर्सिंग पर किरकिरी। ये आप देखते हैं कि डीजीपी मुख्यालय ने सफाई देते हुए कहा गलती से जारी हो गया पत्र, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। अब आप देखिए कि अग्निवीर योजना की तरह पुलिस में भी कहा जा रहा है कि आउटसोर्सिंग से भर्तियां की जाएंगी। अब देखते हैं क्या है, सही है या गलत। संघ विस्तार की करे चिंता, राष्ट्र व समाज के विकास पर रहे जोर, मोहन भागवत कह रहे हैं। आरएसएस के प्रमुख हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही है। और एक आप देखते हैं कि हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करने वाला संगठन है। इसकी स्थापना 27 सितंबर 1925 में हुई थी। केवी
हेडगेवार इसके फाउंडर थे और नागपुर महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। एक शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी ने 148 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की। ये पश्चिम बंगाल की बात हो रही है। कहाँ की बात हो रही है? पश्चिम बंगाल की बात हो रही है। ईडी की बात करें तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही। प्रवर्तन निदेशालय, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1956 में नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। लापता के मृत घोषित होने से पूर्व अनुकंपा नियुक्ति नहीं। एक कर्मचारी के लापता होने की शिकायत के 7 वर्ष बाद माना जा सकता है मृत। ये पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट कह रहा है। सिक्किम में फिर तीस्ता उपनाई, 3 की मौत और 1500 पर्यटक फंसे हुए हैं। यहाँ भी आप देखिए जलवायु परिवर्तन का प्रभाव पड़ रहा है। कभी आप देखते हैं बाढ़ आ जा रही, कभी भी कुछ भी हो जा रहा है। येदियुरप्पा के खिलाफ पॉक्सो मामले में बेंगलुरु कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। कर्नाटक के गृह मंत्री ने कहा कि सीआईडी ने भाजपा नेता को भेजा नोटिस। 15 जून तक आरोप पत्र दायर होगा, बयान दर्ज कर कोर्ट में पेश करेंगे। ये आप देखिए 17 साल की लड़की की मां ने उसकी बेटी की यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराते हुए येदियुरप्पा पर आरोप लगाया था। अब सोचिए इन नेताओं के बारे में क्या लिखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने फिर फिल्म हमारे 12 की रिलीज पर लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अन्नू कपूर की फिल्म हमारे 12 की 14 जून को रिलीज पर रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने उन आरोपों का संज्ञान लिया है कि फिल्म इस्लामी आस्था और विवाहित मुस्लिम महिलाओं के लिए अपमानजनक है। एक बार आप लोग अन्नू कपूर के बारे में जरूर पढ़िएगा। आप लोग ये जिस हिसाब से मूवी बना रहे हैं उस हिसाब से इनके मिलते हैं विचार के नहीं मिलते हैं। ये देखिएगा। कारगिल विजय की रजत जयंती पर सेना का मोटरसाइकिल अभियान, 3 टीमें 26 जून को दिल्ली में एकत्रित होकर द्रौस के लिए होंगी रवाना। ये 1999 की कारगिल युद्ध की बात हो रही है। उसमें भी पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। महाकुंभ के लिए मजबूत हो रही जल, थल और नभ की कनेक्टिविटी। महाकुंभ के पहले गंगा का होगा तटीकरण। देश के 30 प्रमुख शहरों को हवाई मार्ग से जोड़ने की तैयारी। देश भर में 1200 कुंभ स्पेशल ट्रेनें और 6000 सरकारी बसें चलाने का प्रयास। प्रयागराज तक गंगा और यमुना में जल परिवहन की योजना। ये आप देखते हैं कि 2025 को कुंभ 2019 से भी दिव्य और भव्य बनाने के लिए अभिनव प्रयोग किए जा रहे हैं। चलिए अच्छी बात है। देश का दूसरा व्यक्ति आयुष स्वास्थ्य सेवा प्रणाली का इस्तेमाल करता है, सर्वे कह रहा है। बड़ा बदलाव, सीबीएसई की 9वीं व 11वीं में आयोजित होगी ओपन बुक परीक्षा। कुछ स्कूल में पायलट प्रोजेक्ट के तहत फरवरी मार्च में होगा अध्ययन और परीक्षाओं में अहम बदलाव की तैयारी कर रहा है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। अच्छी बात है। और ओपन बुक एग्जाम की बात हो रही, किताब लेकर आप जाएं और उसमें से लिखें, लेकिन उसमें भी आपको दिमाग की जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चंस कॉपी पेस्ट वाला नहीं रहेगा, आप लोगों को समझना पड़ेगा उसमें। ठीक है। और आप देखते हैं कि सीबीएसई स्कूलों के प्रधानाचार्य के मुताबिक ओपन प्रारूप में विद्यार्थी अपने नोट्स और अध्ययन सामग्री अपने साथ परीक्षा केंद्र पर ले जा सकते हैं। परीक्षा देते समय उनका संदर्भ ले सकते हैं, जबकि सामान्य परीक्षा में यह सब अनुमति नहीं होती। इस तरह की परीक्षा में अधिकतम शोध आधारित प्रश्न होते हैं और इसमें परीक्षार्थियों को परीक्षा के दौरान किताबें खोलने उन्हें देखने की अनुमति होती है। परीक्षार्थी को अपनी वैचारिक क्षमता और आलोचनात्मक सोच का प्रदर्शन करना होता है। यहाँ वंश क्षेत्र से एकलव्य खोज कर तैयार कर रहे हैं खिलाड़ी की
खिलाड़ियों की नई फौज। छत्तीसगढ़ के जसपुर नगर में एकलव्य अकादमी की अनूठी पहल। आदिवासी बच्चों को निःशुल्क दिया जा रहा है तीरंदाजी, ताइक्वांडो व तैराकी का प्रशिक्षण। अच्छी पहल है। 2034 तक $9 ट्रिलियन की होगी भारतीय इकोनॉमी। मॉर्गन स्टैनली ने कहा कि अगले दशक में वैश्विक विकास में भारत का 20% योगदान होगा। 12 से 15% की वृद्धि की संभावना है अगले 5 सालों में। BSE सेंसेक्स में 20% सालाना आय की वृद्धि का अनुमान है अगले 4 से 5 वर्षों के दौरान। और बीते एक दशक में सरकारी सुधारों से इकोनॉमी को बहुत लाभ पहुंचा है और 5 गुना बढ़ जाएगी $35,000 आय वाले परिवारों की संख्या। और ढांचागत क्षेत्र पर फोकस बना रहेगा। कृषि क्षेत्र में सुधार की कोशिश भी सरकार करेगी। विभिन्न आय वर्गों की मांग में दिखेगा बदलाव। ब्याज दर कम होने से कर्ज की रफ्तार भी बढ़ेगी। 2034 तक प्रति व्यक्ति आय मौजूदा $2,498 सालाना से बढ़कर $5,793 हो जाएगा। अगले 10 सालों में $35,000 आय वाले परिवारों की संख्या 5 गुना बढ़कर 2.5 करोड़ हो जाएगी। इस वर्ष 8% रहेगी विकास दर। उद्योग संगठन CII के प्रेसिडेंट संजीव पुरी ने पेट्रोलियम पदार्थ व बिजली की को GST के दायरे में लाने की रखी मांग। और ये GST 2017 में आया था ना, उसी की बात हो रही है। एशिया प्रशांत में सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थकी बना रहेगा भारत। चलिए, अच्छी बात है। मई में भारत का पाम तेल आयात 74% बढ़ा। आयात का मतलब होता है आप कुछ खरीद रहे हैं। जियो सैटेलाइट ने ट्रायल के लिए मांगा स्पेक्ट्रम। पेन्ना सीमेंट को 10,422 करोड़ रुपए में खरीदेगी अंबुजा। KBCL की 19 संपत्तियों की नीलामी करेगी सेबी के, याद रखिएगा, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात हो रही है। इसकी स्थापना आप देखेंगे कब हुई थी? 12 अप्रैल 1988 में। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगी। जल्दी GST के दायरे में आ सकता है विमान ईंधन। और 9 महीने बाद 22 जून को होगी GST काउंसिल की बैठक। ATF और प्राकृतिक गैस को GST में लाने पर चर्चा। चुनौतियों से निपटने में सक्षम होगा आगामी बजट। टैक्स की दर की जगह राजस्व पर हो फोकस। देखिए, बजट की बात करें तो अंतरिम बजट पेश किया गया था ना, पूर्ण बजट आएगा। और एक बात याद रखिएगा, बजट शब्द का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है। वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई है संविधान के अनुच्छेद 112 में। महंगाई में कमी से रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचे सेंसेक्स और निफ्टी। गेहूं का पर्याप्त स्टॉक। आयात शुल्क में बदलाव की योजना नहीं है। जमाखोरी रोकने, कीमतें स्थिर रखने के लिए सरकार जरूरत पड़ने पर आवश्यक हस्तक्षेप करेगी। FCI ने 2.66 करोड़ टन गेहूं खरीदा। योजनाओं के लिए 1.84 करोड़ टन की जरूरत है। अब जम्मू कश्मीर के स्कूलों में राष्ट्रगान अनिवार्य करने की बात हुई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले PM मोदी ने साझा किए आसन। PM मोदी ने योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाने का किया आग्रह। कहा कि योग हमें धैर्य के साथ जीवन की चुनौतियों से निपटने में सक्षम बनाता है। योगा तो मुझे लगता है कि सबको करना चाहिए, कोई परेशानी नहीं है। भ्रामक विज्ञापन का एड टैप पर 3 लाख का जुर्माना। ये आप देखिए, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने किया है। गोल्ड स्कीम में शिल्पा शेट्टी पति के खिलाफ शिकायत की जांच। कोर्ट ने कहा कुंद्रा दंपति की कंपनी के साथ ही 2 निदेशकों के खिलाफ प्रथम दृष्टया बनता है संज्ञेय अपराध। अब आप देखिए, अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। रूस की जब्त संपत्ति में से यूक्रेन को मिलेंगे $50 अरब। और G7 देशों के शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन बनी सहमति। भारत विशेष आमंत्रित देशों में PM मोदी पहुंचे। सम्मेलन को पहली बार पोप करेंगे संबोधित, शांति का संदेश देंगे। और ये आप देखिए, सुनक मैक्रो मेलोनी किसीदा के साथ होगी मोदी साहब की द्विपक्षीय बैठक। और इसकी अगर हम जो G20 की बात करें तो आप सभी को G7 की बात हो रही है। तो इसकी स्थापना 1975 में हुई थी, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। इसमें आप देखिए कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका देखने को मिलेगा। इसमें रूसी जासूसों को जवाब देने की तैयारी कर रहा है नाटो देश।
देखिए, और रूस यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है ना, उसमें नाटो को भी जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। देखिए, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। यूक्रेन है, रूस है, ये हमारा प्यारा भारत है। तो रूस यूक्रेन के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है, ये तो आप देख ही रहे होंगे। द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी की बात हो रही, 4 अप्रैल 1949 में स्थापना हुई थी। ब्रुसेल्स, बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा नाटो का। यहाँ आप देख रहे हैं हिजबुल्लाह ने इजराइल पर फिर से दागे 130 रॉकेट और ड्रोन। यहाँ आप देखते हैं कि इजराइल और हमास के बीच चल ही रहा है। इजराइल है, ये भूमध्य सागर हो गया, ये लाल सागर आपको देखने को मिलेगा। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को आईएमएफ से मिला 33.6 करोड़ डॉलर। आईएमएफ की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है, इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिलेगा? इसकी स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945 में। वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना, सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, भुगतान संतुलन की कठिनाइयों का सामना कर रहे सदस्यों को संसाधन उपलब्ध कराना, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकटों से उबरने में सहायता करना, रोकना, इसका मदद है, एक तरह से काम है। और श्रीलंका को देखना है तो देख लीजिए, ये श्रीलंका है, पाक जलमरू मन्नार की खाड़ी भारत तो श्रीलंका के बीच ही देखने को मिलता है। भारत ने पपुआ न्यू गिनी को भेजी 19 टन राहत सामग्री। भूस्खलन यहाँ हुआ था ना, तो उसी को लेकर पाक में सरकारी कारखाने से 562 कामगारों की छुट्टी हुई है। जज और उनके परिवार के सदस्यों को परेशान कर रही है आईएसआई। ये देखिए, पाकिस्तान में इतनी ऐसी हालत रहती है। कनाडा ने तिब्बत के स्वायत्त निर्णय के अधिकार का समर्थन किया है। इराक में आप देखिए, तेल रिफाइनरी में आग लगी। नासा ने स्पेस सूट में असुविधा के कारण स्पेस वॉक रद्द कर दी है। और देखिए, नासा की बात करें तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, उसी की बात हो रही। वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, यूएसए में। 29 जुलाई 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी की बात बताइए आप लोग। स्पेस एक्स की 8 पूर्व कर्मचारियों ने एलन मस्क पर किया मुकदमा। ये आप देखिए, इनकी अब देखते हैं कि मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ये आप देखिए, अमेरिका की राज्य फ्लोरिडा के हॉलीवुड शहर में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। अब आप देखिए, खेल का क्षेत्र है और T20 विश्व कप चल ही रहा है, तो आप लोग देख रहे होंगे। खत्म होने दीजिए, एक ओवरव्यू हम लोग जरूर ले लेंगे। फेडो समीट ऑस्ट्रेलिया ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। अनुभवी खिलाड़ी हैं जी भारत के। इंटर मियामी मेरा अंतिम क्लब होगा, लियोन मेसी कह रहे हैं। खेल मंत्री ने लिया ओलंपिक की तैयारियों का जायजा। मनसुख मांडविया बन चुके हैं ना। T20 विश्व कप की अवैध स्ट्रीमिंग पर लगाई रोक। 51 मैच 24 टीमें और 30 दिन के महासागर से निकलेगा यूरो चैंपियन। विम्बलडन से हटे राफेल नडाल। बोपन्ना बालाजी के साथ जोड़ी बनाई AITA, अखिल भारतीय टेनिस संघ ने गुरुवार को पुष्टि की है। सिंधु दर्शन यात्रा में उठेगी गुलाम जम्मू कश्मीर की वापसी की आवाज। और देश भर से तिरंगे के साथ आ रहे श्रद्धालु तिब्बत की आजादी की भी मांग उठाएंगे। ये आप लोगों को मालूम है, पहले तिब्बत आजाद हुआ करता था, बाद में चाइना ने इस पर कब्जा कर लिया था। ये दुष्कर्म केस में पुरुष हमेशा गलत नहीं होते हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट कह रहा है। आजकल आप देखिए, इस तरह के मामले भी खूब आ रहे हैं और कोर्ट भी खूब आप देखते हैं कि टिप्पणियां भी कर रहे हैं। ये राजकोट गेमिंग जोन मामले में केवल छोटी मछलियों पर कार्रवाई। ये हाईकोर्ट कह रहा है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सरकार केवल निचले स्तर के अधिकारियों को पकड़ रही है, बड़ी मछलियां को छोड़ रही है, और जब तक बड़ी मछलियां नहीं पकड़े जाएंगी इस तरह के हादसे होते रहेंगे। परीक्षा केंद्रों पर मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराए, शिक्षा मंत्रालय कह रहा है। अच्छी बात है। यहाँ भी आप लोगों को जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती, परीक्षा के पॉइंट भी से पॉइंट मिल जाते हैं।
कार्ल लैंड स्टीनर के सम्मान में बनाया जाता है ब्लड डोनर डे। ये आज ब्लड डोनर डे है और ब्लड ग्रुप की खोज करने वाले विज्ञानी कार्ल लैंड स्टीनर का जन्म 1868 में आज ही के दिन वेना ऑस्ट्रिया में हुआ था। विश्व स्वास्थ्य संगठन 2005 से हर वर्ष लैंड स्टीनर के सम्मान में ब्लड डोनर डे मनाता है। तमाम रोगों के इलाज में ब्लड ग्रुप की जरूरत होती है। और देखिए, अगर हम बात करें किसकी, WHO की, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 7 अप्रैल को आप लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं। संक्रमण के इलाज के लिए कराया गया क्लोरोफिल का पेटेंट ये 1938 में आज ही क्लोरोफिल को रक्त प्रवाह संक्रमित अंगों व संक्रमण के इलाज में इस्तेमाल करने को चिकित्सा एजेंट के रूप में पेटेंट कराया गया था। और पेटेंट फिलाडेल्फिया के डॉक्टर बेंजामिन क्रोस्किन को जारी किया गया था। क्लोरोफिल पौधों में विकास संश्लेषण के लिए जिम्मेदार हरा रंग द्रव्य है। ये आप देखिए, भारत भूषण ने बेहतरीन अदाकारी से बनाई अलग पहचान। अभिनेता भारत भूषण का जन्म 1920 में उत्तर प्रदेश के मेरठ में आज ही हुआ था। पढ़ाई के साथ शास्त्रीय संगीत भी सीखा। अभिनेता के तौर पर क्लासिकल फिल्म बीजू बावरा से पहचान मिली। इसके बाद कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते गए। 20वीं सदी के 5वें दशक में भारत भूषण ने आनंद मठ, मिर्जा गालिब और मुड़ मुड़ के ना देख जैसी बेहतरीन फिल्मों में अदाकारी का लोहा मनवाया। प्रोड्यूसर के तौर पर आप देखिए, उनको काफी नुकसान उठाना पड़ा। बाद में फिल्मों में साइड रोल और छोटे छोटे किरदार भी निभाए। भारतीय विज्ञानियों ने मंगल पर 3 नए क्रेटर खोजे। भौतिक विज्ञानी देवेंद्र और उत्तर प्रदेश व बिहार के शहर के नाम पर मंगल ग्रह के 3 क्रेटर ये नाम रखे गए। अब इन्हें लाल क्रेटर, मोरसान क्रेटर और हिस्सा क्रेटर के नाम से जाना जाएगा। क्रेटरों की खोज अहमदाबाद के फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरीज के विज्ञानियों ने की। यह खोज 2021 में अहमदाबाद के फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरीज के विज्ञानियों ने की थी। ये पुरातात्विक स्थल पर ग्लोबल वार्मिंग का असर। ग्रीस के डेलोस द्वीप पर स्थित पुरातात्विक स्थल ग्लोबल वार्मिंग के कारण विनाश के कगार पर पहुंच रहा है। 1990 में आप देखिए, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है। इस द्वीप पर स्थित पुरातात्विक स्थल को प्राचीन दुनिया के खजाने के रूप में जाना जाता है और प्राचीन काल में यह भूमध्य सागर में व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता था। यह प्राचीन महानगरीय क्षेत्र रोमन काल में अपने उत्कर्ष पर था और 30,000 लोगों का घर कहा जाता था। विज्ञानियों ने चेतावनी दी है कि ग्लोबल वार्मिंग से यह समुद्र में समा जाएगा। देखिए, यूनेस्को की अगर बात करें तो किसकी बात हो रही है, इसके बारे में भी याद रखा करिएगा। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। 16 नवंबर 1945 में स्थापना हुई थी। पेरिस, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। ये बचपन में गर्म व सर्द वातावरण का स्मरण शक्ति पर पड़ता है असर। अनुसंधान क्या रहे, बद्री बरोटी वाला के भूजल से कैंसर का खतरा। IIT मंडी और IIT जम्मू के विज्ञानियों ने किया शोध। पानी में यूरेनियम व फैक्ट्रियों से निकलने वाला जस्ता, सीसा व क्रोमियम है। 2013 से 2018 तक आए 1987 किडनी रोग व कैंसर के मामले। प्रोफेसर डॉक्टर दीपक स्वामी ने बताया कि बद्री बरोटी वाला औद्योगिक क्षेत्र में कारखानों की वजह से भूजल में जहरीले पदार्थ मिल रहे हैं। अब देख रहे हैं ना, पानी की हालत वही, गोली के बीच में आ गई चैन, बच गई शख्स की जान। न्यूयॉर्क की घटना है। ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपकी कोई सवाल हो, आपका मेरे लिए कोई सुझाव हुआ करे, जरूर आप लोग बताया करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।